अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज शामिल कर रहे हैं एक तजियाती रिपोर्ट। मुल्क में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी मौजूद हैं। हैरान कुन हकाइक और सर्वे रिपोर्ट। 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% छोटे मासूम बच्चे और बकाया 6% सफ़ेद पोश मजबूर अफराद इनमें शामिल हैं। इन भिखारियों का 25 नहीं बल्कि पूरे 50% कराची में है, 16% लाहौर में, 7% इस्लामाबाद और बकाया दीगर शहरों में फैला हुआ एक हजम है। मुल्क में फी भिखारी औसत 850 रुपये योमिया भिखारी यानी कि 32 अरब रुपए लोगों की जेबों से बाहर कर लेते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की अजीमुल शान अफरादी क़ुव्वत किसी काम नहीं आती। यह है आज की सर्वे रिपोर्ट। पाकिस्तान में भिखारियों से मुतालिक हैरान कुन हकाइक। 24 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले मुल्क में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी मौजूद है, जिसमें 12% मर्द जबकि 55% खवातीन, 27% मासूम बच्चे और बकाया 6% सफ़ेद पोश मजबूर घराने के अफराद शामिल हैं। इन भिखारियों का 50% हिस्सा कराची में है, जबकि 16% लाहौर, 7% इस्लामाबाद और बकाया दीगर शहरों में एक हजम फैला हुआ है। कराची में रोज़ाना औसत भी 2000 रुपये, लाहौर में 1400, इस्लामाबाद में 950 और पूरे मुल्क में फी भिखारी औसत योमिया रकम 850 रुपये तक है, जो हम भीख की मद में इन भिखारियों की जेबों में डाल देते हैं। यानी 32 अरब रुपए ये हम लोगों की जेबों से बाहर करते हैं। सालाना ये रकम 117 खरब रुपए तक बनती है। डॉलर की औसत में ये रकम 42 अरब डॉलर है। बगैर किसी मुनाफा बख्श काम किए भिखारियों पर तरस खाकर उनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 42 अरब डॉलर निकल जाते हैं। इस खैरात के नतीजे में हमें सालाना 21% तक की महंगाई भुगतनी पड़ रही है और मुल्क की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की अजीमुल शान अफरादी क़ुव्वत किसी काम नहीं आती, जबकि उनसे काम लेने और मामूली काम ही लेने की सूरत में आमदनी 38 अरब डॉलर तक मुतवक्का है, जो चंद बरसों में ही हमारे मुल्क को अपने पैरों पर न सिर्फ खड़ा कर सकती है बल्कि इन भिखारियों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार भी मुहैया करने में मुआविन साबित हो सकती है। अगर अवाम इसी महंगाई में जीना चाहते हैं और अपने बच्चों की रोटी इन भिखारियों को देकर मुतमईन है, तो बेशक अगले 100 साल और इसी जिल्लत भरी ज़िंदगी में गुजार दीजिए। लेकिन अगर आप चंद सालों में ही मजबूत मुआशी इस्तेहकाम और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम, पुरसुकून ज़िंदगी और मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं, तो फिर आज से ही इन तमाम पेशावर भिखारियों को अल्लाह हाफ़िज़ कीजिए। 5 साल के बाद आप अपने फैसले पर इंशाअल्लाह हरगिज़ नादिम नहीं होंगे और अपने बच्चों को यहाँ पर फलता फूलता, पढ़ा लिखा और बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ देखकर खुशी महसूस करेंगे। बांग्लादेश ने जिस दिन भिखारी सिस्टम को खुदाफिज कहा, उसके 4 साल के बाद उसके पास 52 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद थे। क्या हम अच्छी और मुस्तनद काम की तकलीफ नहीं कर सकते? फैसला हमारे अपने हाथों में है। और अब बात करते हैं शेर कायद में क्राइम के हवाले से गिरफ्तारियां। इंतहाई मतलूब मोटरसाइकिल लिफ्टिंग गैंग के 2 कारिंदे थाना डाक्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी 2 अदल पिस्टल, 8 मोटरसाइकिल्स, 15 अदद मोटरसाइकिल्स के कागजात भी बरामद कर लिए। एसएसपी किमाड़ी आरिफ असलम राव मुलजिमान बनाम नूर आलम उमर अली को खुफिया इत्तला पर मच्छर कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान का 4 रुकनी गिरोह चोरीशुदा मोटरसाइकिलों के चेचिस और इंजन नंबर
पंच तब्दील करके फरोख्त करने में भी मुलव्विस है, जबकि मुलजिमान चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स को खोलकर उनके स्पेयर पार्ट्स फरोख्त करने में भी मुलव्विस थे। मुलजिमान मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी करने समेत नशे के आदी अफराद से भी सरकार शुदा मोटरसाइकिलें खरीदते थे। मुलजिमान मच्छर कॉलोनी में वाक़ कंपाउंड में चोरी छीनी गई मोटरसाइकिलों के इंजन और चेचस नंबर तब्दील कर देते थे। गिरफ्तार मुलजिम उमर अली मोटरसाइकिल मैकेनिक है, जो कि नंबर तब्दील करने और मोटरसाइकिलों को खोलने का काम करता था, जबकि गिरफ्तार मुलजिम नूर आलम दीगर साथियों के हमरा मोटरसाइकिलें चोरी और छीन कर लाता था। नूर आलम इससे कबल भी 8 मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल की हवा खा चुका है। को SHO थाना डॉग्स सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान ने करते हुए गिरफ्तार किया। रंगे ज़मान टाउन में मुनक्किद किए जाने वाले अवामी जलसे के हवाले से कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का अरकान राबिता कमेटी के हमरा जलसागाह में पुरहुजूम प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद। कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी 18वीं तरमीम एक धोखा है, इससे आम सिंधी को हुकूक नहीं मिले मगर जागीरदार और वडेरे फैजियाब होते रहे हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक बेहतर आईन फराहम किया जाना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान का मौजूदा आईन इक़्तिदार पर काबिज माफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ही काम करता रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने खिताब के दौरान मजीद कहा कि MQM पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद माह से मुसलसल तमाम टाउन्स में अपने अवामी जलसे मुनक़िद करके अपने लोगों के दरमियान राबता बहाली की जा रही है। कोरंगी के हक परस्त अवाम की जबर का सामना करने और हुकूक की जदोजहद में दी जाने वाली कुर्बानियों की दास्तान तवील है। यहाँ की आवाम ने अपने अनगिनत जवानों की लाशों को कफनाया और दफनाया है, मगर MQM से वफा के रास्ते से दस्तबरदार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जलसा मुनक्किद होने जा रहा है ज़मान टाउन में, जो ये साबित करेगा कि कराची के गयूर अवाम अपना हक अपने वसाइल लेने के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं। जो थाना जैक्सन मुख्तियार पवर की कामयाब कार्रवाइयाँ, 2 रुकनी स्टेज क्रिमिनल्स ग्रोह समेत मंशियात फरोशी जुआ सट्टा में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार। SHO थाना जैक्सन मुख्तार पवर की कामयाब कार्रवाइयाँ 2 रुकनी स्टेज क्रिमिनल ग्रोह समेत मंशियात फरोशी जुआ और सट्टा में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP किमाड़ी आरिफ असलम राव। पहली कार्रवाई में जैक्सन पुलिस ने खान अकबर और अनवर सईद नामी 2 स्टेज क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी पिस्तौल, बमा राउंड्स और 2 रोज़ कबल थाना जैक्सन की हुदूद से ही चोरी की गई मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई। इस मुलजिम के कब्जे से 520 ग्राम चर्स बरामद की और एंटी नार्कोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। मुलजिम के कब्जे से जुआ सट्टे की पर्चियां और रकम भी बरामद की और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अपडेट में फिलहाल शरकायत की आज की यही खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। अपनी मेजबान फरजाना सिद्दीकी को दीजिए अब इजाजत। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान।